इस्लाम दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब बन चुका है और सबसे धीरे धीरे फैल रहा है हिंदू धर्म। ये कहना है आज तक के मशहूर न्यूज़ एंकर सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड वाइट में कल कहा कि इस्लाम दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है और हिंदू धर्म बहुत कम सुस्त रफ्तारी के साथ फैल रहा है। पिछले 5 सालों में 13 लाख लोग जो गैर मुस्लिम थे, दूसरे धर्म में थे, उन्होंने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, वो मुसलमान बन गए हैं। और पिछले 5 साल में सिर्फ 30,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को इख्तियार किया है। सुधीर चौधरी ने और भी कई धर्मों का तज्ज़ा किया है, लेकिन सुधीर चौधरी ने ये रिपोर्ट पेश करते हुए, ये सर्वे बताते हुए बेईमानी से काम लिया और उस सच्चाई के एतराफ़ नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड वाइट में बताया कि पिछले 5 सालों में 13 लाख लोगों ने दूसरे धर्म को छोड़कर इस्लाम मज़हब को इख्तियार किया है और इस तरह इस्लाम दुनिया का तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म है। पिछले 5 सालों में 5 लाख लोगों ने ईसाई धर्म को इख्तियार किया है। उसके अलावा तीसरे नंबर पर बुद्ध धर्म है और तकरीबन 4 लाख के करीब अफराद ने पिछले 5 सालों में बुद्ध धर्म को इख्तियार किया है और सिर्फ 30,000 लोगों ने हिंदू धर्म को पिछले 5 सालों में इख्तियार किया है। सुधीर चौधरी को डेटा कहाँ से मिला मुझे इसका नहीं अंदाज़ा, ना उन्होंने इसका जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने डेटा बताया है। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम दुनिया में तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है और लगातार इस्लाम फैलता रहेगा। जितनी इस्लाम की बुराइयां बयान की जाए, इस्लाम के खिलाफ जितना निगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है, उतना ही इस्लाम आगे बढ़ता रहता है। इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद आगे बढ़ती रहती है और वो शेर हर वक्त सच साबित होता है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। लेकिन जो अहम बात इस वीडियो में बतानी है वो ये कि सुधीर चौधरी ने यह तज्ज़िया करते हुए कहा कि इस्लाम तेज़ी से इसलिए दुनिया भर में फैल रहा है कि इस्लाम कबूल करवाने के लिए लोगों को लालच दिया जाता है, फोर्सफुली कन्वर्जन कराया जाता है, बड़ा बड़ा इसके लिए रेट चलता है और एक साजिश के तहत लोगों को मुसलमान बनाया जाता है। दूसरी तरफ हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को कबूल करने के लिए कोई अड्डा नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती हिंदू बनने पर मजबूर नहीं किया जाता है, न ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ जिसके तहत किसी प्लानिंग के तहत किसी को हिंदू धर्म इख्तियार करने पर मजबूर किया जाता हो। मुकम्मल आज़ादी और फ्रीडम है, जिसका मन चाहे हिंदू धर्म को अपनाए, नहीं चाहे तो नहीं अपनाए। लेकिन इस्लाम इसलिए दुनिया भर में लोग तेज़ी से कबूल कर रहे हैं कि उनको फोर्सफुली कन्वर्जन कराया जाता है, उनको पैसे की और कई सारी चीज़ों की लालच दी जाती है। सुधीर चौधरी साहब, आपने जो डेटा बयान किया उसमें कोई शक नहीं, बल्कि मेरा मानना यह है कि डेटा एक्चुअल इससे और ज़्यादा होगा। पिछले 5 सालों में सिर्फ 13 लाख नहीं बल्कि 50 लाख लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। लेकिन आपने जो वजह बताई है वो बेहद शर्मनाक है। एक जिम्मेदार, एक आकिल, एक बालिग शख्स कैसे किसी दबाव में आकर के, किसी के लालच में आकर के अपने मज़हब को कबूल कर सकता है, दूसरे मज़हब में जा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं तो उसकी वजह है इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की सदाकत, इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की खूबियाँ, इस्लाम की तालीम। क्योंकि इस्लाम एक दीन फितरत है और इस्लाम में वो तमाम खूबियाँ मौजूद है जो एक अक्लमंद इंसान सोचता है, जो एक ज़िम्मेदार शख्स सोचता है। और ऐसी तमाम खूबियाँ, ऐसे तमाम सिफ़ात मज़हब इस्लाम की तालीमात का हिस्सा है। इसलिए बड़ा से बड़ा शख्स भी इस्लाम कबूल करता है, उनको हिदायत मिलती है। जिनको हिदायत नहीं मिल सकती वो इस्लाम में नहीं आ सकता। दूसरी तरफ आपने ये कहा कि हिंदू धर्म को कबूल करवाने के लिए कोई ग्रुप नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, किसी पर दबाव नहीं बनाया जाता है। तो फिर हिंदुस्तान में जो लगातार वाक़े पेश आ रहे हैं, बजरंग दल की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, श्री राम सेना की तरफ से और इस तरह की दसियों संगठन की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, कि किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि तुम घर वापसी करो, जय श्री राम के नारे लगाओ वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। किसी मुसलमान लड़की को पकड़ा जाता है, उसको ज़बरदस्ती मुसलमान से हिंदू बनाने की कोशिश की जाती है। जब वो हिंदू नहीं बनती है तो उसको घर से निकाल दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है, उसकी लाश को डब्बे में बंद किया जाता है। ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है?
इसी को तो फोर्सफुली कन्वर्जन कहते हैं। लगातार ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जहां मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम घर वापसी करो, तुम हिंदू बन जाओ, पहले तुम हिंदू थे, अगर तुम हिंदू नहीं बनोगे तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हें रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें देश छोड़ना पड़ेगा। दिन रात नारे लगते हैं कि तुम हिंदू बन जाओ, घर वापसी करो, वरना तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इसी को तो बोलते हैं धमकी देना, लालच देना, फोर्सफुली कन्वर्जन कराना। लेकिन इस्लाम और ईमान की ताकत जिनके दिलों में आ जाती है वो किसी लालच में, किसी दबाव में आकर के दूसरे धर्म और मज़हब को इख्तियार नहीं करते। तो आपने जो कहा कि हिंदू धर्म में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को बनाया जाता हो, ये सरासर झूठ है और दसियों मिसालें लगातार सामने मौजूद है। हर रोज़ 10 वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह की वायरल होती है जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर बजरंग दल का कोई शख्स, कोई उसके गुंडे, उसके वर्कर्स एक गरीब मुसलमान को पकड़ता है और कहता है कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, तुम सीताराम का नारा लगाओ, तुम उनका नारा लगाओ। अगर वो नारा नहीं लगाता है तो उसकी पिटाई की जाती है, उसको मारा जाता है, उसको हिंदू बनने पर मजबूर किया जाता है। और इस तरह के वाक़यात एक दो नहीं हैं। इसी को बोलते हैं रैकेट चलाना, दबाव डालना और अपने मज़हब का प्रचार करना। पिछले कई सालों से यह भी वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार इस्लामोफोबिया पर फिल्में आ रही है। अभी हाल में द कश्मीर फाइल रिलीज़ की गई, फिर द केरला स्टोरी रिलीज़ की गई, 2 फिल्में और रिलीज़ हो रही है जिसका तस्करा मैंने कल की वीडियो में किया था। एक है 72 हो रहे और एक है अजमेर 92। इसके अलावा भी दसियों ऐसी फिल्में हैं पिछले दिनों आ चुकी है, ऐसी दसियों वीडियोस, बल्कि हज़ारों में वीडियो सोशल मीडिया पर है जिसको शॉर्ट फिल्म का नाम दिया जाता है, शॉर्ट मूवी का। उन सब में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया गया है, मुसलमानों के खिलाफ निगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया है, इस्लाम की डरावना तस्वीर दिखाई गई है और दुनिया को इस्लाम से बदजन करने की कोशिश की गई है। ये सब भी इसी एजेंडे का हिस्सा है कि लोग इस्लाम को कबूल ना करें, अपने धर्म में मौजूद रहे। इन सब के बावजूद लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की तरफ से ऐसा कुछ इंतज़ाम नहीं किया जाता है, ऐसी कोई तहरीक नहीं चलाई जाती है, ये सरासर झूठ है, हकीकत के ख़िलाफ़ है। आपको इस सच्चाई का एतराफ़ करना चाहिए। जिस तरह आपने सर्वे बताते हुए किया कि 13 लाख लोगों ने 5 सालों में इस्लाम कबूल किया है, तो ये हकीकत पर मबनी है और कोई ज़बरदस्ती और दबाव की वजह से नहीं होता है। दूसरी तरफ आपके ही लोग आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती दूसरों को अपना धर्म इख्तियार करने पर मजबूर करते हैं। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, अगर आप ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, तो अपने चैनल से अपील कीजिए कि बजरंग दल के गुंडे और दूसरे हिंदू तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले किसी को घर वापसी के लिए मजबूर न करें, किसी पर दबाव न बनाए, किसी को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर न करे, किसी की मॉब लिंचिंग न करे, बेगुनाहों को न मारे, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए, मुसलमानों को रोज़ा रखने से न रोका जाए, मुसलमानों को अपने मज़हब पर अमल करने से न रोका जाए। ये आप अपने चैनल पर अपने लोगों से अपील कर लीजिए। जहाँ तक बात है घर वापसी की, तो दुनिया का जो सबसे कदीम मज़हब है, दीन फितरत, वो इस्लाम है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम की शुरुआत होती है। अलग अलग नबी आते रहे, अलग अलग उम्मत होती रही, शरीयत में कुछ फ़र्क रहा, लेकिन हर एक नबी की यही तालीम थी, एक अल्लाह को मानना है। और इसका सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो जाता है। इसलिए दुनिया का पहला मज़हब जो है वो इस्लाम है। लोग गुमराह होते गए, मुख्तलिफ मज़हबों में बढ़ते रहे और उन सब को घर वापसी करनी चाहिए इस्लाम में आकर। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।